आज से हम लोग 11th का ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं नोमेनक्लेचर। इसमें हम जो पढ़ाएंगे तुमको वो इम्पोर्टेंट होगा, तुमको 11th के लिए तो होगा ही, उसके साथ साथ 12 में ये जितनी भी नोमेनक्लेचर तुमको मिलेगी उस सारे नोमेनक्लेचर तुमको 12 में ये सब उसको बनाने की विधि में सारा चीज़ ये मिलेगा। उसके बाद तुमको जेई का बात कर दें, नीट का बात कर दें, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है, तुमको नोमेनक्लेचर में नोमेनक्लेचर का जो भाग है वो है साइक्लो नोमेनक्लेचर। साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है बंद आकृति में हो, क्लोज चैन में हो। जैसे हम लोग सीख करके आ रहे हैं इस प्रकार से CH3 CH2 CH3। ये बता दो कि ये जो है ओपन चैन है कि क्लोज चैन है? तो ये ओपन चैन है। ये सब कौन सा चैन है? ओपन चैन है। और ये कौन सा चैन है? तो क्लोज चैन है। देख रहे हैं ना, बंद आकृति है। तो ये क्लोज चैन हो गया, ये ओपन चैन है। ओपन चैन का नोमेनक्लेचर हम बता दिए हैं, क्लोज चैन में हम लोगों को देखना है। तो इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा तुमको बातें कि साइक्लो नोमेनक्लेचर में जब भी ऐसे नोमेनक्लेचर आज, अब देखो इसको बोल सकते हो कि ये तुम्हारा हो जाएगा त्रिभुज, हो जाएगा वर्ग, हो जाएगा पंचभुज, हो जाएगा षष्ठभुज, हो जाएगा। इसका नाम मतलब इसका भी केमिस्ट्री में नाम हुआ करता है। बातें समझ में है ना? तो इसमें क्या दिमाग में रखनी है, बातों को ध्यान से सुनोगे। यहाँ ये जहां जहां बेंट है, जहां जहां ये मुड़ा हुआ है, याद रखेंगे कि वहां वहां कार्बन होता है। जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां वहां क्या है? कार्बन है। तो हम तुमसे पूछे कि ये कहाँ कहाँ कितने बार ये मुड़ा हुआ है? 1 2 3, मतलब इसमें कार्बन की संख्या तुमसे पूछा जाता है कितना है? 3। कितना है? 3 है। अच्छा, अब हम तुमसे पूछे तो क्या किया जाता है कि साइक्लो नोमेनक्लेचर में नाम लिखने से, नाम जो लिखते हैं उसके सबसे पहले साइक्लो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? साइक्लो। उसके बाद उसके कार्बन का नंबरिंग करके उसका नाम लिख दिया जाता है। यहाँ देखो, तुम कहोगे ना सर इसको थोड़ा सा कैसे और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको समझने की जरूरत है। कार्बन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है? देखो ध्यान से, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो ये जो है सिंगल बॉन्ड है, और यहीं पर हम ऐसे कर दे तो कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल हो गया। यानी तुमको ऐसे हुआ। अब बताओ हमको कि कितने कार्बन मिले हमको? 3 कार्बन में अब तुमको हाइड्रोजन भी तो होगा इसमें। अब बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितना बॉन्ड बना लिया है? 3 बॉन्ड बना लिया है। यानी और ये कितने हाइड्रोजन से संतुष्ट होने वाला है? 2 को बना लिया है ना, तो 2 को और ना बनाएगा, और 2 को किससे संतुष्ट होगा? हाइड्रोजन से। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया? और कौ को बनाएगा? तो CH2 ये कितना बनाया? 2 को, और कितना बनाएगा? 2। बोलो, उसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। देख लो, सब में कौन सा बॉन्ड है? ये कितना हाइड्रोजन लेगा? 2। ये 2। रियल में ऐसे है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखे हैं। अच्छा लगता है, इसको ज्यादा भाग भूख नहीं है, लेकिन जब बनाओगे, जब रिएक्शन होगा तो इसका जरूरत पड़ेगा। बस समझे? इसलिए स्ट्रक्चर हम लोग सीखते हैं। अब इसका नाम हम लोगों को लिखना है। तो बताओ ये साइक्लिक है कि नहीं है? तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या जोड़ देंगे? साइक्लो। इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसमें तुमको कौन सा बॉन्ड है? तो हम बताए हैं तुमको कि सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट नेम जोड़ देते हैं एन, या जहां डबल बॉन्ड दिख जाए तो एन, या जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो बोलो जी। तो यहाँ तुमको क्या करना है? साइक्लो। 3 कार्बन, 1 2 3। कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रो का कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, साइक्लोप्रोपेन। यानी केमिस्ट्री में तुमको त्रिभुज का नाम क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन। वर्ग का नाम देखने वाले हम लोग। तो वर्ग बताओ, ये साइक्लिक है कि क्लोज है? क्लोज है। ये साइक्लिक बोल दो या क्लोज, ओपन नहीं है। तो ये क्लोज चैन है, तो क्लोज चैन के लिए क्या लगा देंगे? साइक्लो। कितने कार्बन? 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट। इसमें कौन सा बॉन्ड है? साइक्लो ब्यूटेन। बोलो जी।
उसके बाद हम तुमसे पूछे यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। ये क्लोज चैन है कि ओपन चैन है? बोलो जी, क्लोज चैन है। तो क्लोज चैन के लिए साइक्लो, बोलो कितने कार्बन? 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए साइक्लो पेंटेन। क्या मिला तुमको? साइक्लो पेंटेन। इसमें बता दो, इसमें हम तुमसे पूछे ये क्लोज है तो क्लोज के लिए साइक्लो। उसके बाद इसमें कितने कार्बन तुमको है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या बोलेंगे? हेक्सो। सिंगल बॉन्ड के लिए साइक्लोहेक्सेन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अब हम लोगों को सीखना है कि अगर इसमें ब्रांच हो तब क्या करेंगे। ब्रांच के रूप में ब्रांच इसमें आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए ना, बात समझे? तो ब्रांच में अब देखोगे ध्यान से, हम इसमें कर दें कुछ इस प्रकार से, CH3 देख लो आ गया, CH3 ब्रांच आ गया ना। अब ये तो ब्रांच आ गया। अब ध्यान से सुनेंगे तो गिनती की शुरुआत वहां से करते हैं जहां ब्रांच जो है कम से कम संख्या पर मिले। बोलो जी, तो 1 2 3। तो प्रायोरिटी पहले वाला ही रूल लगेगा कि नाम सबसे पहले ब्रांच का ही लिखते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का। समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? तो यहाँ हम तुमसे पूछे ये कितना पर है? 1 पर है, 1 2 3। तो 1 पर है तो 1 पर क्या है? CH3 का नाम क्या है? तवन मिथाइल। अच्छा, 1 पर जब मिथाइल हो, चाहे 1 पर कोई भी चीज हो, 1 पर डबल बॉन्ड हो, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड हो, या 1 पर फंक्शनल ग्रुप हो, उसमें तुमको एक पोजीशन दे देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम 1 दे दिए हैं, तुम्हारा मन करता है तो दे दो, नहीं मन करता है मत दो। जब नहीं दिया गया है 1 2 3 तो समझना कि 1 नंबर पोजीशन पर है। जब कुछ नहीं दिया, जैसे मान लो कह दिया केवल मिथाइल, तो समझ जाएंगे कि 1 नंबर पर है। याद रहेगा ना? तो ये 1 मिथाइल। अब बोलो ये क्लोज चैन है कि ओपन चैन है? क्लोज चैन के लिए क्या लगाते हैं? साइक्लो। बोलो साइक्लो। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसमें कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए। बोलो जी। अच्छा, एक थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे पास ऐसे हम ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां हम क्या करते हैं? CH2 Br कर दिए, ब्रांच में ब्रांच है, CH2 से Br जुड़ा है। बात समझे कि नहीं समझे? अब ये जो है काउंटिंग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ऐसे भी आ जाओ ना। अब क्या लगता है? अब इसमें हम तुमसे पूछे क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि देखो ये मिथाइल है, अगर ब्रोमीन नहीं रहता तो मिथाइल ना रहता, नहीं रहता। तो पहले क्या करेंगे कि इसका नाम लिख देंगे। तो ये किस रूप में है? ब्रांच के रूप में है कि पैरेंट चैन के रूप में है? ब्रांच के रूप में। तो ब्रोमीन जब ब्रांच के रूप में है तो इसका नाम क्या लिखते हैं? ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। लेकिन ये ब्रोमो कितना पर है? 1 पर, तो 1 ब्रोमो। कहाँ गया? और ब्रोमीन नहीं रहा था तुमको, आनहर है, तुम आनहर, एगो आनहर नहीं है। यहाँ तुमको CH2 एगो बॉन्ड पर नहीं बनाया है, घर में पढ़े तब न, वही कंफ्यूज था। कंफ्यूज बोलेगा तब ना, डायरेक्ट इससे बोलेगा तो देखो सबसे बार का गधई है। तुम बता रहे हैं कि जब यहाँ तुमको नहीं बुझा रहा है, तुमको पहले बताया गया है तुमको कि जब एगो बॉन्ड खाली होगा तब ना वहां डालेंगे। यहाँ का नींद में हम पढ़ा रहे हैं। बोलो आया कि नहीं समझ में? यहाँ CH3 डाल दें, इतना दादा क्या एगो और बॉन्ड बनाएगा, एगो एने से बना दिया है, एगो आई 3 गो 4 गो आई 5 गो बॉन्ड बनाता है कार्बन। इतना दिमाग कोई आज से बता रहे हैं, नहीं आया समझ में अभी? अब वही सब बात पूछेगा तो जहाँ पर देंगे, जहाँ पर गलिया में याद रखेंगे। ऐसी बात पूछेगा सिखा करके उतना दिन से क्या कर रहा है? कौ गो बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 4 कौ बनाया है? CH3 कर दे यहाँ, नहीं बुझाया? अब क्या करेंगे? लुल्ले है एकदम साफ।
चलो जी, तो यहाँ हम तुमसे पूछे 1 ब्रोमो, अगर सोच कि यहाँ ब्रोमीन नहीं रहता तुमको, तब इसका नाम मिथाइल ना लिखता। अरे आया है तब ना अपना एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिया। बोलो जी, तो यहाँ तुमको 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या है? बोलो, बुझाया कि नहीं बुझाया? तो यहाँ हम तुमसे पूछे, अब बोलो 1 ब्रोमो मिथाइल, क्योंकि 1 पर ब्रोमीन भी है और 1 पर मिथाइल भी है। अब ये ओपन चैन है कि क्लोज चैन है? क्लोज चैन है। क्लोज चैन के लिए क्या बोलेंगे? साइक्लो। बोलो, साइक्लो। और इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4 कार्बन के लिए। बेउट सिंगल बॉन्ड के लिए कोई दिक्कत? एक और ध्यान से सुनो, यहाँ ये कोई अब तो नहीं कहेगा ना कोई बेंजीन है ये, यहाँ ये बेंजीन है क्या? बेंजीन रहता तो बीच में गोल रहता इसे, या डबल बॉन्ड देता उसमें। सुनो, तो इसमें क्या तुम्हारा हो जाएगा? हम देखो एक बड़ा बढ़िया चीज लेते हैं, CH2, फिर कहेगा ना CH3 लिख दें। अच्छा, Cl क्यों नहीं होगा? तो बात समझ में आ रहा। अब बोलो गिनती कहाँ से करें हम? इधर से गिनती कर दे, किधर से गिनती कर दे? किधरों से कर देंगे? नहीं करेंगे। यहाँ ब्रोमीन है, अल्फाबेटिकल देख लो, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो गिनती ब्रोमीन से क्लोरीन की तरफ जाएगी, इधर से उधर नहीं जाएगी। 1 2 3 4 5 6। बोलो जी, ये कितना पर है? पहले अब बताओ, नाम इसी का ना लिखेंगे? तो ये कितना पर है तुमको? तो 1 क्या? ब्रोमो मिथाइल। बोलो जी, आइए 2 क्लोरो, क्लोरो क्या? मिथाइल। अब बोलो, क्लोज है, क्लोज के लिए साइक्लो। 8 कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्सो, और सिंगल बॉन्ड के लिए। अब बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जो तुमको आएगा क्वेश्चन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तब तक लिए नोट करो इसको। बताओ, एक नोमेनक्लेचर यहाँ दिए हैं। बचपन से हम लोग सीख करके आ रहे हैं। बचपन का मतलब क्या? 10 से ये बातें पढ़ा करके आए कि पेरेंट चेन उसको चुनते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, या डबल बॉन्ड हो, उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो। बोलो जी, वही ना पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ देख लो, 2 चीजें हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 चीजें हैं, 2 कैटेगरी के इसमें नंबर ऑफ कार्बन है। एक कैटेगरी में है तुमको साइक्लिक वाला है, मतलब साइक्लिक मतलब क्लोज, एक में है ओपन, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है कि नहीं है? देख लो यहाँ 1 2 3, 1 2 3, दोनों तो पेरेंट चेन हो नहीं सकता, दोनों ब्रांच होगा नहीं। बोलो, इस केस में तुमको क्या करना है? किसको माने हम लोग पेरेंट चेन? तो याद रखना है कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कैटेगरी हो, उसमें 2 कैटेगरी में हो, पहला कैटेगरी साइक्लिक हो और दूसरा ओपन हो, पहला क्लोज चैन हो, दूसरा ओपन हो, और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब क्या करेंगे? तो तब हम लोग करेंगे कि प्रायोरिटी जो है तुमको रिंग वाला को देंगे। रिंग का मतलब समझ रहे हो? रिंग का मतलब वही क्लोज हुआ। रिंग बल्ला तुमको बता रहे हैं, क्लोज होता है ना इसे। चूड़ी वही तो नहीं आ रहा है समझ में? तो वो बल्ला का मतलब रिंग के रूप में हो, तो उस रिंग को प्रायोरिटी देंगे। और तुमको क्लोज चैन को प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी देने का मतलब पेरेंट चेन कौन होगा उसमें? साइक्लिक वाला। और ब्रांच कौन होगा? ओपन वाला। तो इस केस में याद रखेंगे कि जो साइक्लिक है उसका प्रायोरिटी देंगे कब? जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहे, तब साइक्लिक वाला को हम लोग पेरेंट चेन मान लेते हैं।
क्या मान लेते हैं इसको? पैरेंट चेन। और जो ओपन चेन जो होगा, ओपन चेन वाला को क्या मान लेते हैं हम लोग? ब्रांच मान लेते हैं। ये नियम तभी लागू होगा जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। बोलो, तो यहां तुमको ये पेरेंट चेन हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? ब्रांच हो गया। गिनती की शुरुआत करेंगे यहां 1 2 3। ये कितना पर है? 1 पर है। तो 1 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोप। बोलो, ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच का लास्ट नेम YL। 3 प्रोपाइल 1 प्रोपाइल, सॉरी 1 प्रोपाइल। अब ये पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन ये क्लोज चेन है कि ओपन चेन है? क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन के लिए तुमको जो साइक्लिक रिंग हो तो उसके लिए साइक्लो लगाते हैं। कितने इसमें कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए 1 मिथाइल, सॉरी 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। अरे बात है समझ में? अच्छा, तुम कहोगे नहीं सर, मन में जो चल रहा है वही बातें हम लिखेंगे। तो नहीं सर, ऐसे कुछ होगा। लो, कितने कार्बन इसमें दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 4। तब पेरेंट चेन कौन हो? बोलो, ये हो जाएगा ना पेरेंट चेन। अब ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। प्रायोरिटी अब इसको देना है, लेकिन ये भी रूल कब तक लागू होगा तुमको? जब इसमें डबल बॉन्ड ना हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो, कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, कोई ब्रांच ना हो। ना ब्रांच रहेगा तो चला लेंगे काम था। ध्यान से, तो नंबर ऑफ कार्बन यहां हम तुमसे पूछे, ध्यान से सुनो। अब हो गया ये, और ये क्या हो गया तुम्हारा? ब्रांच हो गया। ब्रांच हो गया। अब इसमें गिनती की शुरुआत बताओ कि दाहिने से बाएं आए, दाएं से बाएं आए कि बाएं से दाएं जाए? बाएं से दाएं, इधर से नजदीक पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5। ये ब्रांच कितना पर है? 1 पर। 1 पर है ना, तो 1। आई साइक्लो है ना, रिंग है, तो रिंग के लिए CyClO। कितने कार्बन? 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब तो ये पेरेंट चेन तो नहीं है, अब ये ब्रांच हो गया है। तो ब्रांच के लास्ट के नाम में क्या जोड़ते हैं? तो ये साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाने वाला है? ये बोलो, कितने कार्बन? 5। 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए कुछ बातें आ रही समझ में? इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकता है, देख लो ध्यान से। मान लो कि कुछ इस प्रकार से दे दे CH3 CH2 CH CH2। चलो इसको ले लेते हैं, देखो ऐसे भी दे सकता है ना। तो यहां तुमसे कुछ बताओ, पेरेंट चेन कौन होगा? इसमें 3 को कार्बन, 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4। पेरेंट चेन ये नंबर ऑफ कार्बन वाला होगा ज्यादा। ये क्या हो गया तुम्हारा? गिनती की शुरुआत उधर से करेंगे। 1 2 पर मिलेगा, इधर से 1 2 3 पर मिलेगा। तो 1 2 3 4 कितना पर है? ये 2। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो। बोलो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 के लिए प्रोप। बोलो क्या? ब्रांच है ना ये, ब्रांच के लिए YL। अब बताओ इसमें कितने कार्बन? 1 4 है ना, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए। अब बोलो, कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई ना? अब जो होगा तुमको डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रायोरिटी किसको दे देंगे? डबल बॉन्ड को दे देंगे, चाहे उसमें कार्बन की संख्या कम ही क्यों ना हो। ना बात समझे? लेकिन ध्यान देंगे यहाँ
हम तुमसे पूछें कि इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मान लो कि तुमको कुछ और चीजें दे दिया जाए, तो पहले इसको नोट करो, देखते हैं। अगला जो हमारा नोमेनक्लेचर होगा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फंक्शनल ग्रुप का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।